हाय एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान धारा जी के चैनल पर। और ये हमारी एनजी का सीरीज है और इसमें हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है और हमने आज जो लिया यूरोप की राष्ट्रवाद का लिया है। ठीक है, ये इसके हम 25 एमसीक्यू करने वाले हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यू है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में। अब जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाती है। ये बात किसने की थी? ये बात की थी मैटरनिक ने। ऑप्शन नंबर ए मतलब आ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ना नेपोलियन नेपोलियन सहायता कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1804 में। ठीक है, 1804 में, और इसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ये कहते हैं ओटोवन बिस्मार्क ने 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? और ये किया था वेक्टर एमेनुएल द्वितीय को। ठीक है, एमुलियन द्वितीय को। ये ऑप्शन नंबर आ नंबर सही हो जाएगा। 1789 से पहले फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? यह था निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र था। 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मैं मान्यता दी थी? ना किसने दी थी? ये दी थी हमारी ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेसोबे मैत्सिनी कौन था? ये था एक इटावली क्रांतिकारी था। ये एक इटाली का था और एक क्रांतिकारी था। और इसने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गठन बनाए थे। ठीक है, यंग इटली गुप्त संगठन किसने बनाया था? ये बनाया था जेसोपी मैत्सिनी ने। ठीक है, और इसके बाद 10 नंबर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? ये हुई थी 1815 में वाटरलू। ठीक है, वाटरलू। ठीक है, 1815 में वेना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? ये की थी ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, जो 1815 में वेना संधि थी, इसके द्वारा ही हमने नेपोलियन को हराया था। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फेडरिक सेरियो किस देश का चित्रकार था? ये था फ्रांस का। ठीक है, कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, कहाँ का था? फ्रांस का था। जर्मनी के रूपक जर्मेनिया ने अपना सिर सिर पर क्या पहनती थी? क्या पहनती थी? ये पहनती थी ए नंबर यानी आ नंबर हो जाएगा, बलूत के पत्तों का मुकुट। ठीक है, जर्मनी के ओ बालूत किसका प्रतीक है? ठीक है ना, किसका प्रतीक है? 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आ नंबर, वीरता का प्रतीक है। ठीक है ना, वीरता का प्रतीक है। प्रथम विश्व युद्ध में पहले यूरोप के किस देश की बारूद का ढेर कहा जाता था? ठीक है, कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र को। कहाँ को? बाल्कन क्षेत्र को बारूद का ढेर कहा जाता था। 1834 में फ्रेसा की गतित जोरवेरियन का किस प्रकार का। और 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1834 में फ्रेसा की गठित थी ना जॉर्वेरियन के एक प्रकार का क्या था? ये था एक शुल्क संगठन। ठीक है ना, ये क्या था? एक शुल्क संघ था। ठीक है, क्या था? एक शुल्क संघ था। ठीक ना, इटली के प्रसिद्ध लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था, किसने किया था? गेरी बाल्डी ने। किसने किया था? गेरी बाल्डी ने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासन करने वाले राजा लुई सोलवे का संबंध किस राजवंश से था? ये किससे था? ये था बोर्बो राजवंश से। किससे था? बोर्बो राजवंश से। और ये एक लुई सोलमा था 1789 की क्रांति के समय राजा। ठीक है, और 1815 के बाद यूरोप के स्थापित शासनों के पीछे मुख्य दर्शन क्या था? क्या था? ये था एक रूढ़िवाद। ठीक है, और 21 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पराजित हुआ? ये हुआ था 1707 में। कब हुआ था? 1707 में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत लाल मोस्ले किसने लिखा था? ये कहता है रोंगेट थी ना, रोगेट डी लिस्ले। ठीक ना, लिस्ले ने किया था, लिखा था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांतिकारों ने लाल पेटी की अवधारणा का क्या अर्थ था? ठीक ना, क्या था? पितृभूमि। क्या था? पितृभूमि। और क्वेश्चन नंबर 24 है, फ्रैंकफर्ट संसद सहित पूरे यूरोप में प्रसिद्ध उदारवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1848 में हुई थी। ठीक है, और इटली के एकीकरण का मस्तिष्क के किसे माना जाता है? इसे क्या का माना जाता है? काबूल को। किसे माना जाता है? काबूल को।
ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके बाद वाले चैप्टर की जो क्लास है वो आपको अगले दिन मिल जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो PDF है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी।